हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग टुडे? वेल, खर मास लग चुका है और खर मास में किसी भी तरह के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। कहा जाता है इस एक महीने में सारे शुभ काम रोक दिए जाते हैं और वो मकर संक्रांत लगने के बाद वापस से शुरू होते हैं। क्या आप जानते हैं इस एक मास की कहानी जो खर मास कहा जाता है वो क्या है? चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। सूर्यदेव, जिनके वाहन अश्व हैं, 7 घोड़ों का उनका जो रथ है वो से सृष्टि की परिक्रमा करते हैं। तो एक बार ऐसे हुआ कि सृष्टि की परिक्रमा करते हुए सूर्यदेव को ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके घोड़े जो है वो थोड़े से, उनकी एनर्जी कम हो गई है और वो थोड़े से वीक हो गए हैं या वो थोड़ा सा डल फील कर रहे हैं। तो उनके जो अश्वों ने उनसे कहा कि वो थोड़ा सा विश्राम करना चाहते हैं और एक जगह जहाँ पे तालाब था वहाँ पे वो रुके और पानी पीने चले गए। पर सूर्यदेव वो तो अपनी परिक्रमा नहीं रोक सकते हैं ना, वो तो सृष्टि के अनुकूल ही चलते हैं। रोज सूर्योदय होता है, रोज वो सूर्य की रोशनी हम सभी को देते हैं, वो एक दिन का भी विश्राम नहीं कर सकते, ना लेट हो सकते हैं। तो जब उनके अश्व पानी पीने चले गए तो उन्होंने देखा कि तालाब के पास 2 खर खड़े थे। खर मतलब डोंकी, गधे जो होते हैं। तो उन्होंने उन खरों को अपने रथ से बांधा और उन्होंने 1 महीने की परिक्रमा खर से की, मतलब डोंकी को अपना वाहन बना के उन्होंने अपने रथ की परिक्रमा की और सूर्य की रोशनी दुनिया को दी। मगर इस टाइम, क्योंकि अश्व का आप जानते हैं ना, 1 हॉर्स का पावर 746 वॉट होता है, ये हॉर्स पावर होता है, तो खर में तो इतना पावर नहीं होगा। तो इसी वक्त कहा जाता है कि ये जो एक मास होता है खर मास, जिसे कहा जाता है, कई बार लोग जनरल बोलचाल में कहते हैं कि तारा डूब गया। एक्चुअली सूर्य का जो शक्ति होती है, सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो थोड़ी कम होती है, इसलिए ये इतनी शुभकारी नहीं होती और इसी वजह से इस टाइम पे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। और जब 1 महीने की परिक्रमा करके वापस से सूर्यदेव आते हैं और अपने अश्वों को तंदुरुस्त देखते हैं, ज़्यादा ऊर्जावान देखते हैं, तो वापस से वो अपने अश्वों को अपने रथ से बांधते हैं। वो टाइम होता है मकर संक्रांत का, जब हम सूर्य का वापस से उनका आह्वान करते हैं, उनका पूजन करते हैं, तब वापस से शुभ दिन शुरू होते हैं और वापस से सारे मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। तो ये थी खर मास की स्टोरी जो आप सबको जानना ज़रूरी था। टेक केयर।